चल करके हमारे इस विधानसभा भाटपारानी में तशरीफ लाए जनपद लखीमपुर खीरी के जिले के प्रभारी परम आदरणीय श्री वासुदेव मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संचालक यहाँ के मंडल महामंत्री और किसान मोर्चा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संजय सिंह सैठवार जी, व्यापारी नेता और भाटपारानी के नगर पंचायत के सभासद हमारे मित्र राजेश गुप्ता जी, श्री सिकंदर मौर्य जी, अमित पवार जी, ग्राम पंचायत की सोनिया पैकोली के प्रधान श्रीमान गोरख चौरसिया जी, हमारे भाटपारानी प्रधान संघ के संरक्षक ग्राम प्रधान जगाथा श्री धीरज सिंह जी, कल्याणी के ग्राम प्रधान श्री पंकज सिंह जी, मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कमरुल अंसारी जी, राजेश जी, नित्यानंद तिवारी जी और हमारे मित्र ललित दीनानाथ सिंह जी, क्षेत्रीय कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथी अयूब अंसारी जी, और तपती हुई दोपहरी में कड़ी धूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सम्मान बढ़ाने के लिए और हमारे विधायक जी का स्वागत करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए इस पावन और पवित्र धरती पर इस गांव की जितनी भी महान जनता उपस्थित है, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं। मेरे साथियों, सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतनी कड़ी धूप में ये सामने का पंडाल खचाखच भरा हुआ है, रामू ठाकुर जी का इतना बड़ा आशोरा भी भरा हुआ है, और उसके बाद ये पेड़ के नीचे भी खड़े होकर के लोग सुन रहे हैं, और अभी 20-25 लोग इधर उधर गाड़ी के किनारे खड़े हैं। इतनी भारी संख्या में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का संदेश और पैगाम सुनने के लिए उपस्थित हैं, ये देख करके मन अत्यंत प्रसन्न और हर्षित है। और इसीलिए मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए, सीधे समय की कमी है, इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विशेष रूप से मेरा जो अल्पसंख्यक समुदाय, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, मैं खुद अल्पसंख्यक मोर्चे का एक पदाधिकारी हूँ। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये निसनिया पैकोली की धरती है और यहाँ पे अच्छे खासे हमारे अल्पसंख्यक भाई भी रहते हैं। मैं आज सीधे उन्हीं लोगों से संवाद करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इस शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए, काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए, और बेशक तुम मेरे लहू का कतरा कतरा खींच लो अपने अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए, अपने अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए। मेरे साथियों, चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ दुष्प्रचार भी चल रहा है, और उस दुष्प्रचार में मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के दोषारोपण किए जा रहे हैं। लेकिन मैं कसम खा करके कहता हूँ कि 2014 से लेकर के 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उठा के देखो, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी योजना में, किसी भी अभियान में, किसी भी काम में, किसी भी मामले में हिंदू मुसलमान नहीं किया है, जात पात नहीं देखा है, बल्कि बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। और संक्षेप में बोलूं तो मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारा मजहब है इस्लाम, और हमारे मजहब के जो रिफॉर्मर है पैगंबर इस्लाम, उनके दूत हैं हमारे मोदी जी। पैगंबर इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब कोई मुसलमान खड़ा होकर संस परिवेश से सवाल करे कि पूरे मुसलमानों में मोदी जी को लेकर दहशत फैलाई जा रही है और आप पैगंबर इस्लाम का दूत बता रहे हैं मोदी जी को, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी कोई और काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम जब मक्का की धरती पे आए और जब उन्होंने इस्लाम जैसे मजहब का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो मजहब का माने ही है अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारा, सबका साथ और सबका विकास। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि
चलो। तुम चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी दलील क्या है, तो समय के अभाव के कारण बस 2 दलील देके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे साथियों, जरा इतिहास उठाओ मक्के का, और जब मक्के का इतिहास उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आमदे इस्लाम से पहले, आमदे पैगंबरे इस्लाम से पहले मक्का की धरती पे औरतों का क्या हाल था, विधवाओं का क्या हाल था। जो औरत विधवा होती थी उसको समाज से बाइकाट कर दिया जाता था, उसको एक काले कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उसको मनहूस समझा जाता था, उसको अभागन समझा जाता था। और जरा जरा सी बात पर जो अरब के अय्याश मर्द थे वो 3 तलाक दे करके उन औरतों की जिंदगी को जहन्नम बना देते थे। मेरे साथियों, जब औरतों की इस बदहाली पर पैगंबरे इस्लाम ने नजर डाली है, और जब पैगंबरे इस्लाम ने पहली शादी किया तो 25 साल के कुंवारे मोहम्मद ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजा की मांग में सिंदूर भर के कहा कि अरब के अय्याश लोगों, तुम बेवा को अभागन बनाते हो। मोहम्मद अरबी बेवा को अब सुहागन बनाने जा रहे हैं। कोई बेवा को अभागन नहीं समझेगा, कोई 3 तलाक नहीं देगा। मेरे साथियों, उसी 3 तलाक को 70 साल के बाद या 1400 साल के बाद भारत की धरती पर कोई पैगंबर इस्लाम का दूत बन करके मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस कानून को पूरी मजबूती के साथ अगर किसी ने लागू किया है तो उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जरा जरा सी बात पे फोन पे तलाक देना, कोई सऊदी बैठा है वहां से फोन पे तलाक दे देना, मायके जाने के लिए पत्नी जिद करे तो उसके लिए तलाक दे देना, ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ की इंसानियत है। मेरे साथियों, इसी को रोकने के लिए और पैगंबर इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बिल पास करके मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दूसरी दलील, उसके बाद भाषण समाप्त। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे साथियों, फिर कहता हूँ, आओ अरब की धरती पे मक्का का इतिहास उठाओ और पढ़ो तारीख को। मेरे कमरुल भाई बैठे, मेरे अयूब भाई बैठे हैं, और मैं खुद मदरसे का तालिबे इल्म रहा हूँ। मैंने मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल जितनी डिग्रियां हैं मदरसे से डिग्री लेकर के बैठा हूँ मेरे साथियों। और आप लोगों की दुआओं से BHU जैसे शानदार इंस्टीट्यूट से मैंने उर्दू से PhD किया हुआ है, इसलिए इस्लाम के बारे में मैं अच्छी तरह समझता हूँ। किसी मुफ्ती के फतवे का मोहताज नहीं हो और न उनके फतवे से डरने वाला हो। जो भी गुमराह करेगा कौम को, उसकी आंख में आंख डाल करके मोदी का पैगाम पहुंचाने वाला हो और मोदी की नीतियों को बताने वाला हो। मेरे साथियों, अरब की धरती पे जब बेटी पैदा होती थी तो बेटी को मनहूस समझा जाता था, और बाप जब बीवी हमल से होती थी तो बाप कहता था कि खबरदार, तुम्हारी हमल से यानी तुम्हारे पेट से बेटा ही पैदा होना चाहिए, बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई तो उस बेटी के साथ साथ तुमको भी तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि अरब के अय्याश मर्द ये समझते थे कि अगर बेटी पैदा होगी तो मुझे किसी के आगे झुकना पड़ेगा, रिश्ते के आगे, रिश्ते के लिए किसी के पास चिरौरी करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, इसलिए बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए। और जब बेटी पैदा होती थी तो उसको पढ़ाया नहीं जाता था, उसको कैद करके रखा जाता था। और यहीं तक नहीं था, अरब का इतिहास उठाओ तो पता चलेगा कि उसी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आए तो उन्होंने कहा कि अरब वालों, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, ये बेटियां तुम्हारे लिए खुदा की रहमत है। बेटी जब घर में आती है तो रहमत बन करके आती है, बेटी जब घर में आती है तो बहार बन करके आती है। बेटी के बगैर आंगन सुना सुना लगता है, बेटी के बगैर घर सुना लगता है, बेटी के बगैर परिवार सुना लगता है। ये बेटियां हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारे कुल खानदान की शान और शौकत है, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारे परिवार का सम्मान है। इनको जिंदा जमीन में दफन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको रौनक और जीनत बनाने की जरूरत है। उसी मिशन को पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्व स्तर के लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे के साथ भारत में लागू करके बेटियों को सम्मान देने का काम किया है। तब जाकर के दुबई में आदरणीय विधायक जी, तब जाकर के दुबई में इस्लामिक कंट्री में हमारे मोदी जी ने भव्य मंदिर बनवाने का काम किया। इस्लामिक कंट्री में अयोध्या में मंदिर बना तो कौन बड़ी बात है। दुबई जो इस्लामिक कंट्री है, दुबई वाले तो समझ गए कि ये पैगंबर इस्लाम के दूत हैं मोदी। अरे भारत वालों, निसनिया पैकौली वालों, तुम कब समझोगे कि ये कोई और नहीं फरिश्ता बन के हमारे और आपके लिए तशरीफ लाया है। जरा बता दो ईमान से, अगर ईमान का 10वां 20वां हिस्सा भी मौजूद है तो बताओ, जब महीने में मुफ्त में राशन मिलता है तो वहाँ जात पात देखी जाती है। इज्जत घर बनाया गया तो जात पात देखा गया, तुमको पेंशन दिया गया तो जात पात देखा गया, बिजली के खंभे लगवाए गए तो जात पात देखा गया, आयुष्मान कार्ड बनवाए गए तो क्या हिंदू मुसलमान देखा गया? नहीं मेरे साथियों, सबका साथ और सबके विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और भारत का हर बच्चा कहता है कि कश्मीर हमारी जन्नत है, लेकिन उस जन्नत में आप घर नहीं बना सकते थे क्योंकि 370 लगा। हिंदू भाई जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनके बाप की भी औकात नहीं थी कि कश्मीर में जाकर के किसी लड़की से शादी कर सके और वहां पे अपना घर बना सके। धारा 370 हटा करके भारत के मुसलमानों को जन्नत में बसने का अधिकार किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों कि सारे फितरे और फतूर को छोड़ दो, किसी मुफ्ती और आलिम और मौलाना के चक्कर में मत पड़ो। 1 जून को अपने घर से निकलो, कमल का बटन दबाओ और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।